अस्सलाम वालेकुम। सफ़र सभी ने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर किया है और सफ़र ही सही मायने में रफ़्तार है, ज़िंदगी है। सफ़र की बदौलत ही ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है। सफ़र के पीछे बुनियादी दो चीज़ें होती हैं, एक वक्त, दूसरा दूरी। जहाँ जाना वहाँ का वक्त और दूरी उसको मालूम रहती, लेकिन अगर अनजान जगहों पर उसे जाना पड़े तो उसके जहन में सवाल उठता है कि दूरी कितनी है वहाँ की और वक्त कितना लगना है। इसके लिए वो फिर एक मेथड अपनाता है कि उस जानिब जहाँ उसे जाना है अपना रुख करता है, उस सफ़र को जारी कर देता है। उस वक्त उसकी निगाह स्पीड पर होती है और वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाता है। जब मंजिल पर पहुंचता है तो स्पीड उसको हासिल हो चुकी होती है, वक्त उसकी निगाहों में रहता है। वक्त का तक़सीम स्पीड में करके वो दूरी हासिल कर लेता। आपने सोचा है ये मेथड कितना सिंपल है, कितना आसान है, लेकिन हम तक पहुंचा कहाँ से, कौन सा ज़रिया था? अगर ये मेथड नहीं होता तो क्या दुनिया इतनी खूबसूरत होती? क्या हम चाँद सितारों की मंजिल तय कर पाते? नहीं, हरगिज़ नहीं। चलिए ये हम तक पहुंचा कैसे, जानने की कोशिश करते। मैं एम तशहीर सिद्दीकी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़मीर की आवाज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये वही चैनल है जहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में अथेंटिक दलील के साथ बात को वाज़े तौर पर आप तक पहुँचाई जाती है और पेश की जाती है। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजहुल करीम। उनकी शान में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन चूँकि हमें जवाब हासिल करना है तो हम उनकी बारगाह में पहुँचते हैं। कुछ शख्स आपके दरबार में तवील सफ़र करके हाज़िर होते हैं और बड़े ही अदब से आपसे जुर्रताना एक सवाल करते हैं। वो शख्स अर्ज़ करते हैं, या अली हमें ये बताएं कि कौन से जानदार अंडे देते हैं और कौन से जानदार बच्चे पैदा करते हैं। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, ए शख्स जान लो कि जिस जानदार के कान जिस्म से बाहर होते हैं वो हमेशा बच्चे पैदा करते हैं, यानी जिनके कान हमारी आँखों से दिखाई देते हैं। और जिस जानदार के कान जिस्म के अंदर पोशीदा होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, वो हमेशा ही अंडे देते हैं। उस शख्स ने अर्ज़ की, हुज़ूर हमारा एक सवाल और है, हमें ये बताएं कि हमारी अपनी ज़मीन से सूरज की दूरी कितनी होगी। अपने लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो वो ये कहना चाह रहे थे कि ज़मीन से सूरज कितने किलोमीटर पे वाक़े है। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहु अल करीम ने मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा और जवाब दिया। वाज़े रहे ये जवाब नहजुल बलागा में मौजूद है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आपने फरमाया कि एक घोड़ा 500 साल तक जितना सफ़र करेगा उतनी ही दूरी ज़मीन से सूरज की है। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा को इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए हम मालूम करते हैं सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा ने जो दूरी बताई सूरज की, वो क्या मेथड पे काम करती है। हमने एक घोड़े को
तेज़ रफ्तार घोड़े को बड़ी तेज़ी से दौड़ाया और उसकी स्पीड हासिल करने की कोशिश की कि वो 1 घंटे में कितना चलता है। हमें जो उसकी स्पीड मौसूल हुई वो करीब करीब 35 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा, यानी फ़ी घंटा 35 किलोमीटर उसने दौड़ लगाई। चलिए अब हम इसी को मेथड मानकर, बेस मानकर सूरज की दूरी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। 34.7 किलोमीटर हमने उसकी एवरेज दूरी निकाली जो 1 घंटे में चलता है, तो हम उसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 से मल्टीप्लाई करने पर 832 किलोमीटर पॉइंट 8 वो 1 दिन में चलेगा, तो 30 दिन में वो चलेगा 24,984 किलोमीटर। अब इसी को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 साल में चलेगा 2,99,808 किलोमीटर। अब इसी को हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उसे 500 साल तक सफ़र करना है। बकौल मौला अली मुश्किल कुशा 500 साल में वो चलेगा 14,99,04,000 किलोमीटर। सुभान अल्लाह। वाज़े रहे उस ज़माने में ना कोई मैथमेटिक्स का इतना चलन था, ना ही ज्योमेट्री का ईजाद हुआ था। ये 1400 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। हमने इसी को और ऑथेंटिक करने के लिए गूगल से पूछा। हमने गूगल में सर्च किया हाउ मैनी किलोमीटर्स सन फ्रॉम अर्थ। गूगल से हमें जो जवाब हासिल हुआ वो चौंकाने वाला था। गूगल सर्च ने हमें जवाब दिया 150.14 मिलियन किलोमीटर्स। है ना हैरान करने वाला जवाब। इसी को हमने स्पेस वेबसाइट से भी मालूम किया, उससे भी हमें करीब करीब यही जवाब हासिल हुआ 14,95,97,870 किलोमीटर। इसको हमने नासा लैब, जो स्पेस लैब मानी जाती है, मशहूर लैब है, आपने उसका नाम कई मरतबा सुना होगा, उससे जवाब मौसूल किया। नासा का जवाब 14,96,00,000 किलोमीटर की दूरी पर सूरज ज़मीन से वाक़ है। ये जवाब सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा ने दिया। जैसा कि आप जानते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा को इल्म का दरवाज़ा करार दिया है, और ये बात सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। हवाला आप चाहेंगे तो मैं दे दूँगा। तो ये था मौला कायनात का पूरी कायनात को एक साइंटिफिक जवाब। अगर आपने ये थ्योरी नहीं दी होती तो क्या हम चांद तारों की मंजिल तय कर पाते? क्या हम स्पेस में जा पाते? कभी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत से मकामात पर चांद और सितारों की मंजिल का ज़िक्र किया है और स्पेस साइंस का ज़िक्र किया है। साहिब कुरान सैयदना आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तालीम के लिए, उम्मत की तालीम के लिए, कायनात की तालीम के लिए वाज़े तौर पर खोल कर समझाया। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो ला रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इल्म दीन पूरी उम्मत तक पहुँचाइए। इल्म दीन पहुँचाना आपका फ़र्ज़ ऐन है। अपने फ़र्ज़ को पूरा करके हमारी मदद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।